जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोमेडिकल्स के भूमि और मकान के इस अंक में मैं हरमीच वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ली मेरी नजर तेरी नजर। किसी जमीन के करीब है ये ईंट पत्थरों का घर, हसीन हसरतों का घर, हमारी राहतों का, हमारी चाहतों का घर। ये घर बहुत हसीन है मगर ये घर अजीब है। अब आपने बड़े प्यार से, बड़ी जिंदगी में मुश्किलें उठाकर आपने एक अदद घर बनवाया, लेकिन रहते हुए आप कुछ समय बाद पाते हैं कि सब कुछ होते हुए, सारी हसरतों चाहतों के रहते हुए आपका वहां जिस चैन के लिए आए थे, जिस सुकून के लिए आए थे, वो छिन गया। जिस प्रेम और आसक्ति से उस घर को बनाया था वो विरक्ति हो गई, वो प्रेम घृणा में बदल गया वहां पहुंचते ही जीवन में। और आपको लगता तो जरूर है कि इस घर में कुछ गलत है, कुछ अजीब है। आप अपनी नजर से देखना शुरू करते हैं तो आप घर के आसपास बहुत सारी चीजें आप देख लेते हैं अपने हिसाब से। कहीं कोई हो सकता है देवालय आपने देखा, आपने शमशान देख लिया, पास में है कुआं है, पेड़ है, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको अजीब लगी। लेकिन आपने देखा, उसको समझने की कोशिश की, उस समय एडजस्ट होने के लिए देखा कि हो सकता है नई जगह है, एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही हो। आसपास कोई एक्सीडेंटल देखते हैं, सोचते हैं वाह उससे समस्या हो सकती है। बड़ी सारी चीजों को देखते हुए, जियोपैथ को देखते हुए, कोई सीवर लाइन गुजर रही है, कोई आसपास समस्या, आपने अपनी सारी नजरों से देख लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं रहा है कि एक्चुअल समस्या क्या हुई। एक बात और ध्यान रखने की है, घर को हम नहीं चुनते, हमेशा घर और भवन हमें चुनता है। इसीलिए जब कभी हम बिना अपनी कुंडली के सही हुए अगर घर को बदल देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, या हमारी कुंडली और हमारे घर का वास्तु मैच नहीं करता तो भी हम बहुत परेशान रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा जीवन में कि कुछ जगह ऐसी थी जो किसी को सूट नहीं करती थी, लेकिन कोई व्यक्ति आया और वहां से वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो ये क्या है? जबकि कुछ मकानों में पहुंचकर आपका व्यापार, बच्चों की शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में समस्या, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लग गया, तो आपको लगता है कि कुछ तो है। उसके लिए फिर आप अपनी नजरों के बाद एक पारखी नजरों की जरूरत समझते हैं, जिसे वास्तुशास्त्री कहते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वास्तु ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने घर में किस तरह से संचारित किया जाए, किस दिशा से घर खुला होना चाहिए, किस दिशा से ऊंचा होना चाहिए, किस दिशा से नीचा होना चाहिए, जल किस दिशा से आएगा तो लाभ देगा, ये सारी बातों पर विचार करने के बाद अगर आप अपना घर बनवाती हैं तो वो आपको उच्चतम लाभ। आप प्रकृति को देखें तो नदियां हमेशा उत्तर दक्षिण बहती हैं, उनकी एक दिशा है। हवा, पवन पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, दो तरफ बहती है। सबकी प्रकृति में एक दिशा है। हमारे घर की खिड़कियां उसी हिसाब से, हवाओं के हिसाब से होनी चाहिए, जल के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई निगेटिविटी है तो उसको किस स्थान पे बाधित करना है, उसकी भी व्यवस्था हमारे वास्तु के हिसाब से ही पता चलती है। भूमि का चयन करते समय भी हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
ऐसे ही जो लोग ले लेते हैं जमीन, वो ऐसी ही जिंदगी जी लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते मिलते हैं कि हम तो इन चीजों को नहीं मानते। तो भाई आप अपनी स्थिति देखिए, हो सकता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई कुछ समय के लिए सही अच्छी जिंदगी जी जाए, लेकिन जब तक प्रकृति के अनुरूप नहीं रहेंगे तो प्रकृति भी आपको अच्छे रहने का मौका नहीं देगी। जहां किसी की अस्थियां हो वो चैत्य भूमि कहलाती है, वो भयकारक होती है। जमीन चुनते समय उसको न ले। कहीं बाबी युक्त भूमि हो, वो विपत्ति देने वाली होती है। धूर्त जहां पे रहते हो वहां अगर आपने निवास बना लिया तो आपकी संतति का नाश कर देगी। चौराहे पर अगर बनाया है, चौराहे के पास भी, तो आपकी कीर्ति का नाश होना तय है। देवभूमि पे अगर आपने जमीन बना लिया है तो आपका धन नाश से लेके वंशनाश तक हो सकता है। देवभूमि की जमीन को कब्जा करके मकान मत बनाइए। गड्ढे में जब जमीन लेते समय गए, आपने देखा वहां गड्ढा है, आपने सोचा पाट कर इसको बना लेंगे, वहां पर अगर मकान बनाते हैं तो आपके जीवन में घोर विपत्तियां आती हैं। जिस भूमि से पहुंचे देखते ही आंख और मन को संतोष हो, वो भूमि आपको सूट करेगी। आप कदम रखिए, आंख और मन को संतोष हुआ, ले लीजिए वो भूमि, वो आपको सूट करेगी। भले ही वो जमीन बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा उसको एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन कोशिश कीजिए ऊबड़ खाबड़ हो जमीन, टेढ़ी हो, सुपाकार हो, मध्य में थोड़ा विकट रूप हो। ऊंची हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊबड़ खाबड़ मध्य में कोई विकट रूप ना हो, बड़े बड़े पेड़ लगे हो, कीड़े मकोड़े वहां पे टल रहे हो, ऐसी भूमि मत लीजिए। हाँ, मकान बनाते समय कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखिए जो मोटी मोटी चीजें हैं। बाकी हम कभी चर्चा करते रहेंगे। मकान जमीन कैसी होनी चाहिए, किस वातावरण में रह रहे हैं तो हमारा क्या भूमि का चयन होना चाहिए, मकान कैसा बनना चाहिए, किस राशि और किस लग्न वालों के लिए किस तरह का मकान उचित है, व्यापारियों के लिए क्या उचित है, उच्च शासकीय व्यक्तियों के लिए क्या उचित है, राजनीतिज्ञों के लिए किस मकान का चयन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कौन सा मकान होना चाहिए, वकील को कुछ मकान सर्व करते हैं, डॉक्टर्स के लिए क्या मकान है, इन सब पे फिर चर्चा करते हैं। लेकिन मुख्यतः यह ध्यान रखना चाहिए कि मकान बनाते समय ईशान कोण में शौचालय न हो, क्योंकि वास्तु पुरुष का मुख है, मुख पर शौचालय नहीं बनना चाहिए। और कोशिश ये भी हो कि घर में घुसते समय, प्रवेश करते समय एकदम शौचालय बगल में न हो। ये दोनों ही ऊर्जा को नाश करती है। अगर आपने ईशान में शौचालय बना लिया तो किसी भी उपाय से वो नहीं सही होना है। आपकी घर में जो स्त्री है उसको बीमार रहना ही रहे। थोड़ा बहुत किस्मत से जब तक वो सही रह जाए वो रह जाए। साउथ वेस्ट खुला हुआ ना हो, वो ढका होना चाहिए, वहां दरवाजा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट पूरी तरह से कवर्ड हो। नैऋत्य में अगर आपने दरवाजा बना दिया, आपने द्वार बना दिया, तो आप मृत्युकारक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। आपका धन संपत्ति का तो नाश निश्चित ही तौर पर होगा। अग्निकोण में किचन होने पे आपकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी, आपका हमेशा भला होता रहेगा। आप में अग्नि रहेगी, आप में आलसी कम रहेगा। बेडरूम वहां नहीं बनवाना चाहिए, ना उसके ऊपर बनवाना चाहिए, क्योंकि जो हीट के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे करके आपके शरीर में आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे सकते हैं। और आपके जीवन में पति पत्नी के बीच अगर बेडरूम है तो तनाव बना रहेगा। वायव्य में जल और वायु की व्यवस्था अवश्य रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की चर्चा लोग जरूर करते हैं, अग्नि का और वायु का, क्योंकि सूर्य भगवान एकदम पूरब से नहीं निकलते। लोग कहते हैं कि ये देखिए जो सूरज निकले हैं पूरब है, या तो उत्तरायण या तो दक्षिणायन, थोड़ा सा उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर होकर सूर्य भगवान निकलते हैं। तो उदय होते प्रकाश की व्यवस्था उस तरह रखें कि उदय होता हुआ प्रकाश आपके घर में अवश्य प्रवेश करे। टॉयलेट का मुंह बैठते समय दक्षिण की ओर हो, बेहतर माना जाता है, या पश्चिम की ओर भी हो सकता है। कुछ आवश्यक बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, ये इसलिए बनाई गई हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आपके घर में प्रवेश करे तो उसको जो रास्ता मिले उस हिसाब से आपकी एनर्जी को वो इनहेंस करे, वो बढ़ाए, इस व्यवस्था की गई है। अगर आप कोई वास्तु संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके। जय श्री कृष्ण।